नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। पूरे देश में जो है होली की धूम है और होली के 2 दिन पूर्व जो है होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। दहन के बारे में जो है पुरानी कथा है, जिसमें पुरानी कथा में जो है एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो अपने आप को जो है भगवान मानता था और जो उसे भगवान नहीं मानता था वो उसकी हत्या कर देता था। मगर जो हिरण्यकश्यप है उसके यहाँ जो है एक पुत्र ने जन्म लिया था, इसका नाम था भक्त प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन जो है होलिका है उसको आदेश दिया कि भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जो है आग में चले जाए, और आग में जाने के बाद जो है वो भक्त प्रहलाद भस्म हो जाएगा, क्योंकि जो होलिका है उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती है। मगर भगवान विष्णु का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि होलिका जो है वो जल गई और भक्त प्रहलाद जो है वो बच गए, जिसके बाद से जो है ये देश में जो है होली का पर्व मनाया जाता है। और आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप जो है राक्षस जिसका गढ़ था सिकलीगढ़, और अभी हम खड़े हैं वही सिकलीगढ़ में। ये सिकलीगढ़ जो हुआ करता था हिरण्यकश्यप का राज हुआ करता था और यहाँ पर हिरण्यकश्यप राजपाट करता था। और हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ वो भगवान विष्णु ने किया था, और हिरण्यकश्यप को भी यश प्राप्त था कि उसे जो है ना नर ना नारी न पशु कोई नहीं मार सकता है। मगर भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था, नरसिंह अवतार लेने के बाद उन्होंने खंबा फाड़ के जो है हिरण्यकश्यप का वध किया था। अभी हम खड़े हैं इसी सिकलीगढ़ किले में और हमारे सामने जो आप ये खंबा देख रहे हैं ये वही खंबा है जिस खंबे से भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। इस खंबे के बारे में कहा जाता है कि ये छोटा सा भाग जो है अभी ये जमीन के ऊपर है, मगर इतना ही भूभाग जो है ये जमीन के नीचे है। और जब भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह अवतार लेने के बाद जो है हिरण्यकश्यप का वध किया था, जिसके बाद से जो है जो सिकलीगढ़ है इसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने खुशी मनाया था, और उसी समय से जो है देश में ये होलिका का दहन का जो पर्व है ये मनाया जाने लगा। और 2 दिन के बाद जो है लोग खुशी में अबीर गुलाल उड़ाते हैं और ये होली का पर्व मनाया जाता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वाला रूप सर्वदे मुखम नरसिंह रूप भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम केशव घृत नरहरि रूप जय 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 नरसिंह हरि। यहाँ का पुरानी प्रथा, यहाँ का राजा थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए थे। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए वो ना आप दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र से। उसको अभिमानी हो गए और अभिमानी होने के बाद देव और मुनि को सताने लगे। देव और मुनि को सताने के बाद भगवान का उनके भक्त प्रहलाद उनके माँ के गर्भ में रहे। माँ का नाम था गायादू। गायादू के गर्भ में रहने के बाद इंद्र भगवान ने उसको अपहरण कर ली। इंद्र भगवान अपहरण करने के बाद इंद्र भगवान नारद जी उसे होकर के जा रहे थे। नारद जी पूछे कि कहाँ ले जा रहे हैं? महिला तो गाय का रूप होता है, ये तो गाय है, इसको जहाँ बांधिएगा वहाँ बांधे रहेगा, इसका कोई दोष नहीं। कल के इसके पेट में गर्भ में भक्त प्रहलाद पल रहा है जो कि वो राक्षस कुल से निकलेंगे। वो जो निकलने के बाद पूरे संत और देव मुनि को तबाही करेंगे। देव तबाही करने के बाद प्रलय हो जाएगा। तब नारद भगवान ने बोले कि हम इसका रच रचेंगे और शतरंज रच करके गयादू के जा करके गोत्र में ही अपना ज्ञान देने लगे नारद जी। जब नारद जी ज्ञान दिए गोत्र से जब निकले, भक्त प्रहलाद जब निकले तो भक्त प्रहलाद निकलने के बाद अपना पिताजी का बात बोलते थे, पिताजी हम तुम्हारा भगवान हैं। और भक्त प्रहलाद बोलते थे हम मेरा हरि भगवान है। वो हरि में लीन हो गए। हरि में लीन होने के बाद उसके पिताजी बहुत तरह से तबाही किए, उसको मारने का कोशिश किए, फिर भी नहीं मरा। पहाड़ के नीचे फेंकाए फिर भी नहीं मरे। फिर भी जब उसका दीदी थी होलिका, जो होलिका की ब्रह्मा जी का वरदान था कि नागनी में मरेंगे, नागनी में मरेंगे, और भक्त प्रहलाद को अग्नि समाधि ले ली। अग्नि समाधि लेने के बाद अग्नि में भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल के राख हो गई। उसी दिन से धारा सिकलीगढ़ धारा में होली वही राख से उत्सव मनाई जाती है। ये विशेष खम इसी कम में भक्त प्रहलाद को बांधे गए थे और बोले थे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की बता तुम्हारा भगवान कहाँ है? और भक्त प्रहलाद बोले थे कि मेरे भगवान एक खम में हैं, खरे खम में। बोला यही खम फाड़ के भगवान नरसिंह रूप अवतार लिए जो हिरण्यकश्यप का वध किए। जय श्री हरिनारायण। इस खंबे के बारे में बताया जाता है कि धीरे धीरे ये बढ़ता है, धीरे धीरे मोटाईपन होते हुए जा रहा है, अपने विकसित होते जा रहा है। इसका
नीचे धरातल कितना अस्थायी है ये हमको पता, हम लोग को भी पता है। अच्छा, पुराने जमाने में यहाँ महल भी हुआ करता था। हम महल भी है, भक्त प्रहलाद का महल है जो कि पीछे में उस साइड में वृक्ष लगा हुआ, और भक्त प्रहलाद के छत पे वृक्ष है जो कि एक तो थोड़ा सा साइड से छिद्र है, मेन गेट के सामने वो गेट अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रत्येक साल होलिका दहन मनाया जाता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत पहले माना जा रहा है कि हिरण्यकश्यप का यहाँ पे जन्म हुआ था, उसका अंत यहीं पे हुआ। नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, उसी दिन से यहाँ पे कुछ साधु महात्मा भी पहले यहाँ रहते थे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले का है मकान है, बना हुआ है। कुछ कारणवश से जो है इसको नहीं तोड़ा गया, और प्रत्येक साल यहाँ पे अच्छा पूरा धूमधाम से हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 बजे यानी 2 बजे से चालू हो जाता है, और रात्रि के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक प्रोग्राम होते रहता है। ये बताइए, पुरानी कितनी महत्ता है, फिर भी इसके अलावा सरकार जो है यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित नहीं हो पाया। पर्यटन के रूप में कुछ अब आगे सरकार जाने, हम लोग तो खैर यहाँ अस्थायी निवासी हैं, और उस स्तर से हम लोग को जितना होता है उतना सबका आदमी मिल के कर लेते हैं। अब आगे बात हो रही है सरकार से। कितना गर्व होता है कि होलिका का पर्व यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ के बहुत निवासी हैं। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पे। जैसे 1 जनवरी जब होता है तो बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं यहाँ, पिकनिक मनाते हैं। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ रहती है। आपको यहाँ से रोड तक जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, इतना भीड़ रहती है यहाँ पे की। और ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे जब रहिएगा शाम में, जब होलिका दहन होती है तो लगता है कि जैसे कि ऑक्सीजन का जैसे कमी हो जाता है, उस टाइप से हो जाता है। जी, यहाँ पे हम 2 बार घूमने आए हैं अभी तक में। और ये जो नरसिंह अवतार है, ये देखिए बिहार में इसका प्रचार प्रसार का बहुत कमी है। प्रचार प्रसार इसलिए कमी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो एक नरसिंह अवतार एक हमारे यहाँ अवतार है, और एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, पर्यटक प्लेस बन सकता है। पूर्णिया के क्षेत्र को विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है इस जगह से, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है, जिसका अपेक्षा का शिकार है ये। और इसी वजह से जो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग का नरसिंह अवतार समझ लीजिए कि एक धरोहर के रूप में माना जा सकता है। अब मान चलिए देवघर है, देवघर में इसके लिए मंदिर की वजह से डेवलप हो रहा है हर जगह पे। अयोध्या में तो डेवलप हो रहा है, राम जी का जन्म है। इसी तरह से जो है यहाँ पे नरसिंह अवतार है, एक विष्णु जी का अवतार माना जाता है नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार जो जन्म लिया है यहाँ पे, और इसको सरकार अगर डेवलपमेंट करना चाहे तो पर्यटक रूप में विकसित, हाँ पर्यटक रूप में विकसित करना चाहे तो बहुत आय हो सकता है, इस जगह का भाग बदल सकता है। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ, हम किशनगंज से घूमने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि जो होलिका महोत्सव एक राजकीय महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है, और हमारे मैथोलॉजी में माना गया है कि जो हिरण्यकश्यप का जो ये था, इस पहले यहीं पे पहली बार जो प्रहलाद का होलिका के साथ ये दहन हुआ था, उसी के रूप में हम लोग होलिका दहन यहाँ हर एक साल मनाया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो 15 लाख का जो राशि प्राप्त का लेटर आया है, उसके स्तर पर हम लोग जो यहाँ 1 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जो होलिका दहन का पुतला जो बड़ा सा बनता है, वो शाम को हम लोग करीब 6 बजे से लेकर इसका दहन होता है। और हम लोग इसका कुछ जो कलाकार लोग रहते हैं, उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, और हम लोग ने उसके लिए मंदिर परिसर को सजाया जाता है। और जो विधि व्यवस्था है, इसके लिए हम लोग ने जिला से फोर्स का डिमांड कर दिया, जो हर एक साल भी भेजा भी जाता है, और स्थानीय वॉलंटियर रहते हैं। इसका मंदिर का साफ सुथरा उस दिन सजाया जाता है, अच्छे से पूजा किया जाता है। और वहाँ की हम लोग ने सारे मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स का प्रतिनिधित्व कर दिए। उम्मीद है कि अच्छी तरह से हम लोग का होलिका। ये सर पौराणिक बहुत महत्व है, क्या प्रशासन के सरकार की तरफ से जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कुछ ऐसा निर्देश वगैरह कुछ है? अभी तो तत्काल जैसा मेरा जानकारी है, अभी तक तो कोई इस तरह का लेटर अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रयास हम लोग करेंगे घोषित करवाने। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड का ये जो हिस्सा है, ये धरहरा कहलाता है, और धरहरा का ये सिकलीगढ़ है। सिकलीगढ़ किला में जो है होलिका दहन का जो पर्व है वो राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बिहार सरकार इसके लिए जो है फंड देती है। अभी हमारे सामने देख रहे हैं कि ये मंच बनाया गया है, जहाँ पर कि बहुत बड़ा पुतला जो है होलिका का बनाया जाएगा और होलिका का दहन होगा। और हमारे पीछे इस तरह का देख रहे होंगे, ये
पंडाल वगैरह जो है बनाया जा रहा है। इस पंडाल में जो है यहाँ पर हजारों लोग जमा होंगे और राजकीय उत्सव के रूप में जो है होलिका दहन का जो है वो पर्व मनाया जाएगा। विशेष तौर पर इसके लिए बिहार सरकार फंड देती है और जो जिला प्रशासन अपने स्तर से यहाँ सभी तरह के समुचित व्यवस्था करती है। हमारे पीछे जो ये भूभाग देख रहे हैं, एक ऊंचा स्थान जो देख रहे हैं, ये उसी स्थान में जो है जो राक्षस हिरण्यकश्यप था उसका महल हुआ करता था, मगर धीरे धीरे जो है अब इसका अवशेष ही बचा है और ये जमीन के नीचे चला गया है। जो जमीन का जो ऊपर का जो कुछ भूभाग है उसमें सरकार ने जो है अपने फंड से जो है मंदिर का निर्माण कराया है। हमारे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं ये भगवान विष्णु का मंदिर है और इस भगवान के विष्णु के मंदिर में दूर दराज से नेपाल से लेकर बांग्लादेश से लेकर कई जगह के लोग, कई देश के लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान जो विष्णु हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।